नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मैं परफेक्शन IAS का जो दिया हुआ उनका बुक है करंट अफेयर का, उसका मैं जनवरी महीने का आज करवाने जा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बिहार के किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत पहले कचरा मुक्त शहर का टैग मिला है? तो वो मिला है सुपौल को। बिहार के किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत पहले कचरा मुक्त शहर का टैग मिला है? तो सुपौल को। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बिहार शरीफ। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बिहार शरीफ। तो नेक्स्ट, बिहार में एकमात्र जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला कहाँ मौजूद है? तो पटना। बिहार में एकमात्र जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला कहाँ मौजूद है? तो पटना में। प्रस्तावित किस देश में बिहार फाउंडेशन अपने अध्याय को खोलने की योजना बना रहा है? तो नीदरलैंड। प्रस्तावित किस देश में बिहार फाउंडेशन अपने अध्याय को खोलने की योजना बना रहा है? तो नीदरलैंड। बिहार फाउंडेशन जल्द ही मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और वेस्टइंडीज में देश के बाहर और देश में सिलीगुड़ी, सिक्किम, गुवाहाटी में अपना अध्याय खोलने की योजना बना रहा है। आयुर्वेद उत्सव 11 से 13 दिसंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो नालंदा में। आयुर्वेद उत्सव 11 से 13 दिसंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो नालंदा में। जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत बिहार के किसानों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो वो है 11,000 रुपये प्रति एकड़। जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत बिहार के किसानों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? 11,000 रुपये प्रति एकड़। बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान BRRI का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो मोकामा में। बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो मोकामा। राष्ट्रीय फेस्टिवल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो जहानाबाद। राष्ट्रीय फिस्टबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो जहानाबाद जिले में। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट आकांक्षी जिलों में मुजफ्फरपुर का स्थान क्या है? तो वो है दूसरा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट आकांक्षी जिलों में मुजफ्फरपुर का स्थान क्या है? तो दूसरा। मुजफ्फरपुर देश का दूसरा स्थान मिला है। मुजफ्फरपुर को देश का दूसरा स्थान मिला है। शीर्ष अगर 5 जिला जाने तो पहला दुमका जो कि झारखंड में है, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा औरंगाबाद, चौथा बांका, पांचवा शेखपुरा। बिहार सरकार द्वारा आयोजित दूसरा पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। बिहार सरकार द्वारा आयोजित दूसरा पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भागलपुर में। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ई। हाल ही में ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में टॉप 20 शहरों की लिस्ट में पटना को शामिल किया गया है। और पूछ रहा है क्या, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह स्मार्ट सिटी मिशन और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। किसकी? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और स्मार्ट सिटी मिशन की संयुक्त पहल है। खाद्य और सुरक्षा मंत्रालय और स्मार्ट सिटी मिशन का संयुक्त पहल है। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो खाद्य और सुरक्षा मंत्रालय और दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन। बिहार में
निम्नलिखित में से कौन बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला फ्लोराइड से प्रभावित नहीं है? तो बेगूसराय। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला फ्लोराइड से प्रभावित नहीं है? तो बेगूसराय। फ्लोराइड प्रभावित जिले कौन से हैं जो आप याद रखिएगा? रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर ये सब फ्लोराइड प्रभावित जिले हैं। और उच्च आर्सेनिक सांद्रता वाले जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, यहाँ आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होता है। वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार ये सब जगहों पे आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन फ्लोराइड से प्रभावित जिले कौन से हैं? तो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला आर्सेनिक से प्रभावित है? तब हो जाएगा कटिहार। कटिहार आर्सेनिक से प्रभावित जिला है। ये दोनों पॉइंट अभी अभी मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। देखते हैं 14 नंबर। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फिलोएप किससे संबंधित है? तो छात्र से। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फिलोएप किससे संबंधित है? तो छात्र से। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फिलोएप किससे संबंधित है? तो छात्र से। बिहार के किस जिले को प्रधानमंत्री के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का पहला स्थान मिला है? तो मधुबनी को। बिहार के किस जिले को प्रधानमंत्री के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में पहला स्थान मिला है? तो मधुबनी को। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर है और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण, चौथे स्थान पर पश्चिमी चंपारण और पाँचवें स्थान पर मुजफ्फरपुर। पटना को इस अभियान में 16वां स्थान मिला है। किस अभियान में 16वां स्थान मिला है? तो प्रधानमंत्री के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में पटना को 16वां स्थान मिला है। पटना के बिहार कितनी बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी? तो 5। पटना के बाहर कितनी बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी? तो 5। 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में पहला बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। यह चौथी बार था जब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पटना के बाहर आयोजित की गई थी। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी में क्रूज को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री का सामाजिक सुधार अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो मोतिहारी से। मुख्यमंत्री का सामाजिक सुधार अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो मोतिहारी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो बिहार में शराबबंदी पर कार्रवाई से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो बिहार में शराबबंदी पर कार्रवाई से। कोरोना महामारी, आयाम और परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं कुमार चंद्रदीप। कोरोना महामारी, आयाम और परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुमार चंद्रदीप। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो विजय कुमार चौधरी ने कुमार चंद्रदीप द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना महामारी, आयाम और परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या है? तो 18वां। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या है? तो 18वां। 2021 की आर्थिक खुफिया इकाई EIU की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? वो है तेल अवीव। 2021 की आर्थिक खुफिया इकाई EIU की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो तेल अवीव। प्रोजेक्ट REHAB क्या है? तब वो है मानव हाथी संघर्ष को कम करना। प्रोजेक्ट REHAB क्या है? तो मानव हाथी संघर्ष को कम करना।
हाल ही में परियोजना REHAB असम में हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया है। मधुमक्खियों का उपयोग कर संघर्ष को कम किया जाएगा। ये कैसे किया जाएगा? हाथी मानव का संघर्ष, तो मधुमक्खियों का उपयोग करके संघर्ष को कम किया जाएगा। इसमें मानव बस्तियों के परिसर में मधुमक्खी की बाड़ लगाई जाती है, जो हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रवेश करने से रोकती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC कार्यान्वयन एजेंसी हैं। 20 से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह किस विषय के साथ मनाया गया था? तो प्रशासन गांव की ओर। 20 से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह किस विषय के साथ मनाया गया था? तो प्रशासन गांव की ओर। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी NHA लॉन्च किया है। वह है 14,566। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी लॉन्च किया है। वह है 14,566। यह हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री होगा। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिन रात उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आप याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति यानी SC ST अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना है। निम्नलिखित में से किसने 2021 में डिजिटल भुगतान महोत्सव शुरू किया है? तो व्हाट्सएप। निम्नलिखित में से किसने 2021 में डिजिटल भुगतान महोत्सव शुरू किया है? तो व्हाट्सएप। सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ऐप मूव क्या है? तो नेविगेशन एप्लीकेशन। सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ऐप मूव क्या है? तो नेविगेशन एप्लीकेशन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द डूके ग्यालपो से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूटान। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ डूके ग्यालपो से सम्मानित किया गया, जो किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भूटान। काजू बेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। काजू बेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो किया है बलरामपुर यूपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बलरामपुर यूपी में। बारबाडोस द्वीप राष्ट्र कहाँ स्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर में। बारबाडोस द्वीप राष्ट्र कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस देश के जम्मू सूप को शामिल किया गया है? तो वो है हैती। यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस देश के जम्मू सूप को शामिल किया गया है? तो हैती। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को। क्रिप्टो करेंसी टीथर को किस देश ने आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है? तो म्यांमार। क्रिप्टो करेंसी टीथर को किस देश ने आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है? तो म्यांमार। नेक्स्ट सवाल, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो एशियाई विकास बैंक। दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान तीसरा है? और आपको पता होगा कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचा है, ठीक ना।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया है? तो मिस्र को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया है? तो मिस्र को। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र को अपने सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को एनडीबी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स ने एनडीबी में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे को एनडीबी में, नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल कर लिया है और साथ ही साथ अभी मिस्र को भी शामिल किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नागालैंड। कश्मीर का नामदा शिल्प किससे संबंधित है? तो भेड़ के ऊन से बना गलीचा। कश्मीर का नामदा शिल्प किससे संबंधित है? तो भेड़ के ऊन से बना गलीचा। राज्य में महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान में। राज्य की महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समान श्रेणी की शिकायतों को पूरा करने के लिए एक समान आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समान श्रेणी की शिकायतों को पूरा करने के लिए एक समान आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश। क्रिंसेथेमन शो का आयोजन चंडीगढ़ में किस उद्देश्य के साथ किया गया था? तो शून्य अपशिष्ट उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए। क्रिंसेथेमन शो का आयोजन चंडीगढ़ में किस उद्देश्य के साथ किया गया था? तो शून्य अपशिष्ट उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोक रंग महोत्सव 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो जयपुर। लोक रंग महोत्सव 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जयपुर। टी सेतु निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। टी सेतु निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप लोग को बता दूं नवीन पटनायक हैं और महानदी पर ही टी सेतु का उद्घाटन किया गया, जो उड़ीसा का सबसे लंबा पुल होगा। भारत के किस राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए सस्ते पेट्रोल की घोषणा की है? तो झारखंड। भारत के किस राज्य ने राशन कार्ड धारकों के लिए सस्ते पेट्रोल की घोषणा की है? तो झारखंड। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है पराग अग्रवाल को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलम शम्मी राव को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलम शम्मी राव को। चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गैब्रियल बोरिक को। चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गैब्रियल बोरिक को। चिली की राजधानी कहाँ है? तो चिली की राजधानी सैंटियागो है और चिली का वर्तमान राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनियरा है चिली के वर्तमान राष्ट्रपति, और घोषित किया गया है गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में। विश्व एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को। विश्व एलपीजी एसोसिएशन WLPGA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है असगर बजाहत को। किसे 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो असगर बजाहत को।
स्वदेशीकरण में तेजी लाने के लिए एक समझौता पर वायुसेना और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? तो IIT दिल्ली। स्वदेशीकरण में तेजी लाने के लिए एक समझौते पर वायुसेना और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? IIT दिल्ली। मनोहरी गोल्ड की चाय फार्म कहाँ है? तो वो है असम। मनोहरी गोल्ड की चाय फार्म कहाँ है? तो वो है असम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अहमदाबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? अहमदाबाद। बियरेबल डिजिटल बैंकिंग भुगतान समाधान BOB वर्ल्ड वेब किसने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बियरेबल डिजिटल बैंकिंग भुगतान समाधान BOB वर्ल्ड वेब किसने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट, मातृभाषा में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नीति आयोग द्वारा। मातृभाषा में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। दूरसंचार विभाग DOT ने ग्राहकों के रिकॉर्ड रखने की अवधि में कितनी वृद्धि की है? तो 1 साल से 2 साल। दूरसंचार विभाग DOT ने ग्राहकों के रिकॉर्ड रखने की अवधि में कितनी वृद्धि की है? तो 1 साल से 2 साल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश में। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो चौथा। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया है? चौथा। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग IRILA नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस। G20 ट्रोइका 2022 इंडोनेशिया, भारत और किस देशों से बना है? तो इटली से। G20 ट्रोइका 2022 इंडोनेशिया, भारत और किस देशों से बना है? तो इटली से। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम, इटली में हुआ है और 2022 इंडोनेशिया में होगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। ये तीनों ही डेटा याद रखने बहुत काम आने वाला है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम, इटली में, 22 इंडोनेशिया में, 23 इंडिया में, मतलब इटली। ये तीनों ही आई है दोस्तों। सबसे पहले इटली हुआ, इटली रोम में, और दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा इंडिया। हाल ही में आप ऐसे भी याद रख लीजिए, इटली और इंडिया और इंडोनेशिया और इंडिया, ऐसे याद रख लीजिए। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को फिर से नियुक्त किया गया था? तो स्वीडन। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? तो स्वीडन। नाम क्या है? मैग्दालेना एंडरसन स्वीडन के पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। ग्लोबल गेटवे, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। ग्लोबल गेटवे, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, किसकी एक पहल है? तो यूरोपीय संघ की पहल है। ग्लोबल गेटवे, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, किसकी एक पहल है? तो यूरोपीय संघ की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी 2021 में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो विदेश मंत्री एस शंकर ने। अबू धाबी 2021 में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। सेमेरू ज्वालामुखी जो हाल ही में फट गया था, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। सेमेरू ज्वालामुखी जो हाल ही में फट गया था, कहाँ स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में ये स्थित है, ये वाला। और इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी जावा और सिगबैंग ज्वालामुखी में स्थित अन्य ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में स्थित और अन्य ज्वालामुखी क्या है? एक मेरापी है, एक सिगबैंग है जो कि सुमात्रा में स्थित है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न टाइफून राय ने किसके तटों पर विनाशकारी प्रभाव डाला? तो फिलीपींस। प्रशांत महासागर में उत्पन्न टाइफून राय ने किसके तटों पर विनाशकारी प्रभाव डाला? तो फिलीपींस। 2019 में एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा। 2019 में एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन में भारत का कौन सा स्थान रहा? तीसरा। पारंपरिक सूप जम्मू सूप यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, यह किस देश से संबंधित है? तो हैती से। पारंपरिक सूप जम्मू सूप यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, यह किस देश से संबंधित है? तो हैती से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे अधिकतर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिए सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किसे अधिकतम डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिए सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट TAN माने टेक्नोलॉजी अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो वो रखी गई थी ओडिशा। तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट TAN विनिर्माण परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो ओडिशा। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, शाहजहांपुर। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, तो शाहजहांपुर। राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का अनावरण कहाँ किया गया? वो हरियाणा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का अनावरण कहाँ किया गया? तो हरियाणा। नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी लागत से हिमाचल प्रदेश के मंडी में जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो 11,000 करोड़ रुपया। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी लागत से हिमाचल प्रदेश के मंडी में जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो 11,000 करोड़ रुपया। 29 दिसंबर 2021 को संकल्प स्मारक राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार में। 29 दिसंबर 2021 को संकल्प स्मारक राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 22 से 26 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 22 से 26 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। इंडस इंटरप्रेन्योर्स द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। इंड्स एंटरप्रेन्योर्स द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिव्या हेगड़े को। 2021 में
नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिव्या हेगड़े को। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? तो रुद्र। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? तो रुद्र। नेक्स्ट सवाल, बी सेंचुरी क्या है? तो वो है एक विशाल ग्रह। बी सेंचुरी क्या है? तो एक विशाल ग्रह। 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर भ्रूण कहाँ मिला है? तो वो मिला है चीन में। 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर भ्रूण कहाँ मिला है? तो चीन में। नेक्स्ट, उपग्रह जी युआन 102E किस देश से संबंधित है? तो चीन से। उपग्रह जी युआन 102E किस देश से संबंधित है? तो चीन से। नासा के प्रोब पार्कर को किसकी अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो सूर्य को। नासा के प्रोब पार्कर को किसकी अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो सूर्य को। APRETUD क्या है? तो वो है HIV के लिए दवा। अप्रेट्यूड क्या है? तो HIV के लिए दवा। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु के बाद निर्माण। द बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक को पूरा करने के कुछ ही दिनों के भीतर बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। उन्हें अस्पृश्यता के उन्मूलन में उनके योगदान के लिए एक बौद्ध शिक्षक माना जाता था। 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है? तो असमानताओं को कम करना और मानवाधिकार को आगे बढ़ाना। तो मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? तो असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह को। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। स्वदेशी मिसाइल प्रलय को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। स्वदेशी मिसाइल प्रलय मिसाइल का क्या नाम है? प्रलय को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह सतह से सतह सरफेस टू सरफेस वाली मिसाइल है। DRDO ने इसको किया है। फिर असिग्मा ऐप किससे जुड़ा है? तो संदेश से। असिग्मा ऐप किससे जुड़ा है? तो संदेश से। असिग्मा सेना सुरक्षित स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग। यह सेना के सिग्नल कोड के अधिकारियों द्वारा विकसित एक नई पीढ़ी का आधुनिक वेब आधारित ऐप है। निम्न में से कौन प्रोजेक्ट P-15B के तहत विकसित होने वाला युद्धपोत नहीं है? तो खुखरी। निम्न में कौन प्रोजेक्ट P-15B के तहत विकसित होने वाला युद्धपोत नहीं है? खुखरी। बाकी विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ और सूरत है। निम्न में से कौन प्रोजेक्ट P-15B के तहत विकसित होने वाला युद्धपोत नहीं है? तो विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ और सूरत, ये तीनों हैं। बाकी खुखरी नहीं है।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे तो पता चलेगा कि सीआरपीएफ के लिए संस्कारशाला पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो सैनिकों के नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ के लिए संस्कारशाला पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो सैनिकों को नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। कौन सा शब्दकोश मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। तो वैक्सीन को। कौन सा शब्दकोश मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। तो वैक्सीन को। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्रभात कुमार। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्रभात कुमार। हाल ही में घोषित श्रेष्ठ योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है। तो वो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में घोषित श्रेष्ठ योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन 2 दिसंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन 2 दिसंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो प्रदीप शाह को। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो प्रदीप शाह को। कार्यक्रम सी इज ए चेंज मेकर किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग। कार्यक्रम सी इज ए चेंज मेकर किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग। किस देश में 31 साल बाद चीन ने ताइवान के साथ संबंध तोड़ने के बाद पहली बार अपनी एम्बेसी खोला। तो वो खोला निकारागुआ। किस देश में 31 साल बाद चीन ने ताइवान के साथ संबंध तोड़ने के बाद पहली बार अपना एम्बेसी खोला। तो निकारागुआ। भारत के सबसे पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है। तो विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है। तो विक्रांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में बैराज का निर्माण कार्य किस नदी पर शुभारंभ किया है। तो कमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में बैराज का निर्माण कार्य किस नदी पर शुभारंभ किया। तो कमला। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत पटना का स्थान कितना है। तो 16वां। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत पटना का स्थान कितना है। 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा यात्रियों के बोर्डिंग के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करता है। तो वाराणसी हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा यात्रियों के बोर्डिंग के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करता है। वाराणसी हवाई अड्डा। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति किसके द्वारा शुरू की गई है। तो वो शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। 10वां वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी WCB रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ऑप्शन E। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा प्रकाशित 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 संस्करण के अनुसार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को क्या है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड को दुनिया के 300वें सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी स्थान मिला है। ठीक है। तो 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इफ़को के बारे में आपको अभी थोड़ा सा बताया। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिए टर्नओवर का अनुपात पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में लोक लेखा समिति ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका गठन किसके तहत किया गया था। तो वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। 2021 में लोक लेखा समिति PAC ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका गठन किसके तहत किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ई सवारी इंडिया
इलेक्ट्रिक बस अलायंस के को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस एलायंस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। किसने राष्ट्रीय एकता गीत की शुरुआत की, जिसे एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित किया गया है? तो वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने राष्ट्रीय एकता गीत की शुरुआत की, जिसे एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो वो था नया शहरी भारत। नया शहरी भारत। वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो नया शहरी भारत। थीम क्या था? न्यू अर्बन इंडिया। न्यू अर्बन इंडिया। यह कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा किया गया था। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन। वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो विषय था नई शहरी भारत, न्यू अर्बन इंडिया। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो गुजरात के द्वारा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो गुजरात के द्वारा की गई थी। वाटर इनोवेशन चैलेंज का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग। वाटर इनोवेशन चैलेंज का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। नव भारत साक्षरता मिशन का उद्देश्य भारत में 100% साक्षरता के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है? तो वो है 2027 तक। नव भारत साक्षरता अभियान का उद्देश्य भारत में 100% साक्षरता के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है? तो 2027 तक। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार उपलब्धियों 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो वो है IIT मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार उपलब्धियों 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो IIT मद्रास। पान एक्स क्या है? पान एक्स 2021 क्या है? देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ए है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। पान एक्स क्या है? पान एक्स क्या है? तो वो है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। 120 नंबर देखिए। भारत और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 दिसंबर 2021 को मैत्री दिवस मनाया जाता है। तो बांग्लादेश के साथ भारत और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 दिसंबर 2021 को मैत्री दिवस मनाया जाता है। तो बांग्लादेश के साथ। ओलाफा स्कोल्ज किस देश के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी को। ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी। इससे पहले एंजेला मर्केल लंबे समय तक जर्मनी के चांसलर रह चुकी हैं। पहला लोकतंत्र सम्मेलन 2021 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। पहला लोकतंत्र सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जो एक NGO है। इसमें से 180 देशों में से भारत का स्थान 142वां पर है। 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्डोमीटर डेटा के अनुसार दुनिया का अधिकतम प्रति व्यक्ति ऋण वाला देश कौन है? तो वो है चीन। 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्डोमीटर डेटा के अनुसार दुनिया में अधिकतम प्रति व्यक्ति ऋण वाला देश कौन है? तो चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर है? तो स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर है? तो स्विट्जरलैंड।
भारत का स्थान, स्विट्ज़रलैंड का स्थान सबसे ऊपर है और भारत 64 देशों में से 56वें स्थान पर है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना शुरू की है? तो ब्रिटेन। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी? तो ब्रिटेन। देखते हैं 127 का क्वेश्चन। 127 कह रहा है कि कैनबिस को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो माल्टा। कैनबिस को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो माल्टा। कैनबिस को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो माल्टा। पुष्कर महोत्सव का आयोजन 21 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक कहाँ किया गया? तो वो किया गया है जम्मू और कश्मीर। पुष्कर महोत्सव का आयोजन 21 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय दत्त को। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय दत्त को। किस राज्य ने 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों का उच्चतम पंजीकरण करवाया था? तो वो करवाया था उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों का उच्चतम पंजीकरण करवाया? तो उत्तर प्रदेश ने। प्रशिक्षित शिक्षकों को मार्गदर्शन में निवासियों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने में मदद करने के लिए योगशाला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली के द्वारा। प्रशिक्षित शिक्षकों को मार्गदर्शन में निवासियों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने में मदद करने के लिए योगशाला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक। भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को। यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। आईपीएल की नई लखनऊ फ्रेंचाइज के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी फ्लावर को। आईपीएल की नई लखनऊ फ्रेंचाइज के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी फ्लावर को। 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अवनी लेखरा को। 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अवनी लेखरा को। नेक्स्ट सवाल। 2021 के लिए बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एमा रादुकानु को। 2021 के लिए बीबीसी के स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एमा रादुकानु को। पार्वोवायरस जो महाराष्ट्र में पाया गया है, इससे मुख्य रूप से कौन संक्रमित है? तो कुत्ता। पार्वोवायरस जो महाराष्ट्र में पाया गया है, इसके मुख्य रूप से कौन संक्रमित है? तो कुत्ता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है? तो नासा के द्वारा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में? तो नासा के द्वारा। दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है जिसने 7 बार बैलोन d'Or पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी। दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है जिसने 7 बार बैलोन d'Or पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते? तो वो है 12। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 12। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं।
युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। निम्नलिखित में से किसने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो उत्तर प्रदेश। 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को। 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को। देखिए 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया है और 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया है। कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया है। 2022 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया है और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 के लिए है वो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो उज्बेकिस्तान में। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो उज्बेकिस्तान। सिनेमाई रिलीज में सेंसरशिप के अंत की घोषणा करने वाले देश निम्न में से कौन हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। सिनेमाई रिलीज में सेंसरशिप के अंत की घोषणा करने वाला देश निम्न में से कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो किया गया है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। भारत का स्थान इसमें 142 है 180 देशों में। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड मेट्रो डेटा के अनुसार सबसे कम ऋणग्रस्त देश कौन है? तो वो कौन है? तो वो है बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्डोमीटर डेटा के अनुसार सबसे कम ऋणग्रस्त देश कौन है? तो बांग्लादेश। 150 नंबर कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो नोएडा में। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो नोएडा में। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में भारत ने कितनी राशि का भुगतान किया है? तो USD 29.9 मिलियन। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में भारत ने कितनी राशि का भुगतान किया है? तो 29.9 मिलियन डॉलर US डॉलर। ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केरल में। ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केरल में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पेंसिल कार्ड एक डेबिट कार्ड जो राष्ट्रीय समान गतिशीलता कार्ड मानकों के अनुरूप है को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। भारत में स्थित एक किशोर केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप पेंसिल टन ने हाल ही में पेंसिल कार्ड लॉन्च किया है जो एक डेबिट कार्ड जो राष्ट्रीय समान गतिशीलता कार्ड मानकों के अनुरूप है। इसे कार्प के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि पेंसिल कार्ड एक डेबिट कार्ड जो राष्ट्रीय समान गतिशीलता कार्ड मानकों के अनुरूप है को किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो पेंसिल्टन और ट्रांसकॉर्प के द्वारा। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा समूह को। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा समूह को। निम्नलिखित में से किसे TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से किसे TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सचित्र कॉमिक पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मीनाक्षी लेखी द्वारा। सचित्र कॉमिक पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मीनाक्षी लेखी द्वारा। प्लेटिना सावधि जमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लेटिना सावधि जमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट सवाल, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसे लिए सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना भारत से हैं। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कुंजगल को दिया गया। कुंजगल। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कुंजगल को। देखिए नेक्स्ट सवाल, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया है हिमाचल प्रदेश में। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। 2022 के लिए थीम क्या है? तो चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। 2022 के लिए थीम क्या है? तो चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। नेक्स्ट सवाल, मिसाइल प्रणाली एरो 3 किस देश से संबंधित है? तो वो है इजराइल। मिसाइल प्रणाली एरो 3 किस देश से संबंधित है? तो इजराइल। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप संघानी। भारत किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप संघानी। अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को। अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आरबीआई को। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई। निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी। निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी। किसे यहूदी नोबल पुरस्कार के रूप में संदर्भित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट बोरला। किसे यहूदी नोबल पुरस्कार के रूप में संदर्भित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट बोरला। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी स्तर का कितना अनुमान लगाया है? तो 207 मिलियन। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी स्तर का कितना अनुमान लगाया है? तो 207 मिलियन। द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ILO द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 170 नंबर कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जानवी डांगेती। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जानवी डांगेती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP द्वारा किस शब्द को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना गया है? तो भलाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP द्वारा किस शब्द को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना गया है? तो भलाई। ओपन डेटा वीक नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ओपन डेटा वीक नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में।
174 नंबर क्वेश्चन देखिए। 174 कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की चक्रीय अध्यक्षता को संभाला है? तो फ्रांस। किस देश ने जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की चक्रीय अध्यक्षता को संभाला है? तो फ्रांस। किस देश ने टी सरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रूस ने। किस देश ने टी माने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रूस ने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत का स्थान कितना है? 85वां 85। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 85। नेक्स्ट सवाल, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किसे सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया है एप्पल को। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किसे सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? तो एप्पल को। नई शामिल लखनऊ IPL फ्रेंचाइज का नाम क्या है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स। लखनऊ सुपर जॉइंट्स। नई शामिल लखनऊ IPL फ्रेंचाइज का नाम क्या है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर। 180 कह रहा है कि विश्व शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो वो है पढ़े भारत। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुरूप है। NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम प्रशांत के गुआम में आयोजित अमेरिका के नेतृत्व वाला सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में भागीदार नहीं था? तो वो था फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी प्रशांत के गुआम में आयोजित अमेरिका के नेतृत्व वाले सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में भागीदार नहीं था? तो फ्रांस। निम्नलिखित में से किसे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के लिए मेज़बान के रूप में नामित किया गया है? तो पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किसे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के लिए मेज़बान के रूप में नामित किया गया है? पुडुचेरी। फिर नेक्स्ट सवाल, किस राज्य को वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य को वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान आता है। निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद। निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद ने। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो वो है कोलकाता। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? कोलकाता। राज्य के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के लिए उन्नति पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। राज्य के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के लिए उन्नति पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। गांधी का हत्यारा मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा। गांधी का हत्यारा मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है?
तो धीरेन्द्र कुमार झा। किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन अंक तालिका 2021-2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका 2021 से 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 36 अंक लेकर पहला स्थान पे है, और इसके बाद श्रीलंका 24 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे, और पाकिस्तान 36 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया? तो एंटीगुआ और बारबुडा। कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया? तो एंटीगुआ और बारबुडा। भारत में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पत्रकारिता के लिए। भारत में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पत्रकारिता के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त है? तो वो है पेटीएम भुगतान बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त है? तो पेटीएम भुगतान बैंक। अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशप। अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशप। कौन सी कंपनी $3 मिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो एप्पल। कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो एप्पल। इनमें से कौन सा बैंक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों RBI में शामिल नहीं है? तो एक्सिस बैंक। इनमें से कौन सा बैंक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों RBI में शामिल नहीं है? तो एक्सिस बैंक। इन बीमा कंपनियों में से कौन सा इरिडाय द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनी में शामिल नहीं है? इन बीमा कंपनियों में से कौन सा इरिडाई IARDAI द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनी में शामिल नहीं है? तो राज्य बीमा निगम शामिल नहीं है। बाकी भारतीय साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड शामिल है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को एक ही मंच पर सर्वश्रेष्ठ विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने की पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को एक ही मंच पर सर्वश्रेष्ठ विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने की पहल की घोषणा की है। तो NEET 3.0 NEAT 3.0 शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को एक ही मंच पर सर्वश्रेष्ठ विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने की पहल की घोषणा की है। तो NET 3.0। और आप लोग को पता होगा कि शिक्षा मंत्री हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। दक्षिणी ध्रुव तक अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव तक अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत चंडी। देखेंगे 199 क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है कि कौन सा राज्य देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश।
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में पीएम मोदी के नाम पर एक सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है? तो सिक्किम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में पीएम मोदी के नाम से एक सड़क का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया है? तो सिक्किम में गंगटोक में नरेंद्र मोदी मार्ग के रूप में रखा गया है। वर्ल्ड ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स नए विकास बैंक एनडीबी का सदस्य नहीं? तो इथियोपिया नहीं है, बाकी यूरोग्वे, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र ये है। एनडीबी का सदस्य कौन है? ब्रिक्स नए विकास बैंक का सदस्य नहीं है, तो इथियोपिया नहीं है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, यूरुग्वे है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये तो होंगे ही। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन। किस क्रिकेट टीम ने दुबई के अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? तो भारत ने। किस क्रिकेट टीम ने दुबई में अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? तो भारत ने जीता है। देखिए फिर निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रे को। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रे को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गौरी नचास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गौरी नचास। कौन सा शहर वाटर मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोच्चि। कौन सा शहर वाटर मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोच्चि। किस फिल्म ने मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो द पावर ऑफ डॉग। किस फिल्म ने मोशन पिक्चर्स ड्रामा श्रेणी में गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द पावर ऑफ डॉग। अनुसंधान रिपोर्ट को रैप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो SBI के द्वारा। अनुसंधान रिपोर्ट इको रैप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो SBI के द्वारा। किस दिन को हर साल विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। किस दिन को हर साल विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल, पीएम मोदी ने 2022 से प्रतिवर्ष इनमें से किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर। पीएम मोदी ने 2022 से प्रतिवर्ष इनमें से किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा सीरियम द्वारा समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा सीरियम द्वारा समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में भारत में कुल वन और पेड़ कवर में कितने क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में भारत में कुल वन और पेड़ कवर में कितना क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और पेड़ों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो आंध्र प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो आंध्र प्रदेश। वन क्षेत्र के मामले में शीर्ष 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड शामिल है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। पीएम मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पुडुचेरी। पीएम मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पुडुचेरी। गंगा सागर मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? तो फिलीपींस। कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? तो फिलीपींस। 2023 में भारत की पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो केरल में। 2023 में भारत की पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो केरल में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि फोर्ब्स की सूचना में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट 2021 में कौन सबसे ऊपर है? नाओमी ओसाका। फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों 2021 में कौन सबसे ऊपर है? नाओमी ओसाका। पास एक्स एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच हाल ही में आयोजित हुआ है? तो रूस। पास एक्स एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच हाल ही में आयोजित हुआ है? तो रूस। कौन सा देश 2022 महिला हॉकी एशिया कप के लिए मेजबान है? तो वो है ओमान। कौन सा देश 2022 महिला हॉकी एशिया कप के लिए मेजबान है? तो ओमान। कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो वेस्ट इंडीज। कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि देश के किस उच्च न्यायालय ने अपने आधार पर जस्टिस क्लॉक की स्थापना की है? तो गुजरात उच्च न्यायालय ने। देश के किस उच्च न्यायालय ने अपने आधार पर जस्टिस क्लॉक की स्थापना की है? तो गुजरात उच्च न्यायालय ने। भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 22 नामक समुद्री अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो नाटो द्वारा। भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 22 नामक समुद्री अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो नाटो। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा समावेशी सामाजिक संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल निर्माण राज्य क्षमता संचालन के लिए ऋण की कितनी राशि अनुमोदित की गई है? तब वो की गई है 125 मिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट सवाल भी फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि विश्व बैंक द्वारा समावेशी सामाजिक संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल निर्माण राज्य क्षमता संचालन के लिए ऋण की कितनी राशि अनुमोदित की गई है? तो 125 मिलियन यूएस डॉलर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गया है? तो प्राजक्ता कोली। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा जलवायु चैंपियन बन गया है? तो प्राजक्ता कोली। भारत के कौन से राज्य अपने स्वयं के राज्य स्तर के वर्ल्ड एटलस तैयार किया है? तब वो किया है केरल। भारत के कौन से राज्य अपने स्वयं के राज्य स्तर के वर्ल्ड एटलस तैयार किया है? केरल। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो IMF के द्वारा। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो IMF के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास चीरू 2022 का हिस्सा नहीं है? तो भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास चीरू 2022 का हिस्सा नहीं है? तो भारत है। ड्रोन तथा ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 120 करोड़ रुपया। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 120 करोड़ रुपया। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो गुरुग्राम। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो गुरुग्राम। डिजिटल कार्य योजना 2022 को भारत द्वारा किसके सहयोग से अनुमोदित किया गया है? तो एशियान। डिजिटल कार्य योजना 2022 को भारत द्वारा किसके सहयोग से अनुमोदित किया गया है? तो एशियान। भारत ने 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इजराइल। भारत ने 12 राज्यों में 105 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इजराइल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मस्कट में जनवरी 2022 महिला हॉकी एशिया कप जीता है? तो जापान। निम्नलिखित में से किसने मस्कट में 2022 महिला हॉकी एशिया कप जीता है? तो जापान। नेक्स्ट, लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम। लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी करेगा? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी करेगा? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। PM नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेरठ यूपी में। PM नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेरठ यूपी में। भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। 243 नंबर 243 कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। औघरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। औघरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ किया गया? तो तेलंगाना। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ किया गया? तो तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया, जिसे वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था? तो वो है पीयूष चावला। निम्नलिखित में से किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया, जिसे वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था? पीयूष गोयल। नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे। नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान की मेजबानी भारत किस राज्य के तटों पर करने जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान की मेजबानी भारत किस राज्य के तटों पर करने जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश। AT-4 क्या है? तो एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार। AT-4 क्या है? तो एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए
आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक किट ओम को किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए स्वदेशी आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक किट ओम के किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। 252 नंबर, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? किरण बेदी। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? तेलंगाना। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? तेलंगाना। भारत के गाँव मेरा गांव मेरी धरोहर का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। भारत के गांव मेरी धरोहर का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि नूसंतारा जिसका अर्थ है जावानीस में द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इंडोनेशिया। नूसंतारा जिसका अर्थ है जावानीस में द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इंडोनेशिया। 256 का क्वेश्चन नंबर देखिए। पहली अश्वेत महिला जिसे अमेरिकी सिक्कों पर प्रदर्शित किया गया है वह कौन है? तो माया एंजेलो। पहली अश्वेत महिला जिसे अमेरिकी सिक्कों पर प्रदर्शित किया गया है वह कौन है? माया एंजेलो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम गणतंत्र देश है? तो वो है बारबाडोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम गणतंत्र देश है? बारबाडोस। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस भारतीय संत से संबंधित है? तो रामानुजाचार्य। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस भारतीय संत से संबंधित है? रामानुजाचार्य। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला उच्च न्यायालय है जो पेपरलेस बना है? तो वो है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला उच्च न्यायालय है जो पेपरलेस बना है? केरल। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, कोकबोरोक दिवस किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो त्रिपुरा। कोकबोरोक दिवस किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? त्रिपुरा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 83वां। 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान 83वां है टोटल 111 देशों में से। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारतीय वन संरक्षण। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं। क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के। वीवो को 2022 और 2023 सत्रों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्ष प्रायोजकों के रूप में किसने स्थापित किया है? तो टाटा समूह ने। वीवो को 2022 और 2023 सत्रों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्ष प्रायोजकों के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है? तो टाटा समूह को। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट, किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा। किस भारतीय बैंक की
ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है, तो वो है HDFC बैंक। किस भारतीय बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया था? तो HDFC बैंक। वह भारतीय नेक्स्ट सवाल देखिए कि वह भारतीय जिसने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है सुमित भाले। वह भारतीय जिसने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का स्वर्ण पदक जीता है, सुमित भाले। घरेलू UPI उपयोगकर्ता के अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? तो टेरापे। घरेलू UPI उपयोगकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने किसके साथ सहयोग किया है? तो टेरापे। नेक्स्ट सवाल, वैसे NPCI का फुल फॉर्म देख लीजिए, सॉरी, हाँ, ये है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL का फुल फॉर्म। 270 क्वेश्चन नंबर 270 कह रहा है कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को। ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार इनक्वालिटी किल रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% लोगों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो वो है 57%। ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार इनक्वालिटी किल रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 10% लोगों के पास कितना प्रतिशत संपत्ति है? तो 57%। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग। भारत ने फाइनल में किसे हराकर अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप जीता है? तो श्रीलंका। भारत ने फाइनल में किसे हराकर अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप जीता है? तो श्रीलंका। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भूपेंद्र यादव। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भूपेंद्र यादव। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मतलब केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आपको याद रखना है, भूपेंद्र यादव। विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने संबोधित किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने। विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 2022 की पहली शेरपा बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी चीन के अध्यक्षता में हुई थी। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात के द्वारा। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा। और ये भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त गांवों की सबसे अधिक संख्या के साथ कौन सा राज्य सूची में सबसे ऊपर है? तो तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस गांवों की सबसे अधिक संख्या के साथ कौन सा राज्य सूची में सबसे ऊपर है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि खादी से के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को सेना दिवस मनाने के लिए कब प्रदर्शित किया गया था?
तो 15 जनवरी को। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को सेना दिवस मनाने के लिए कब प्रदर्शित किया गया था? तो 15 जनवरी को। अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने जनवरी में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद इस्तीफा दे दिया था, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो सूडान। अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने जनवरी में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद इस्तीफा दे दिया था, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो सूडान। भारत का पहला बुद्धिमान मैसेंजर पॉप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पेटीएम। भारत का पहला बुद्धिमान मैसेंजर पॉप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पेटीएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर भारतीय नौसेना की किस कमान द्वारा आयोजित किया गया है? तो पश्चिमी। समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर भारतीय नौसेना की किस कमान द्वारा आयोजित किया गया है? तो पश्चिमी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक थी? तो वो थी 46वीं बैठक। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक थी? तो 46वीं बैठक थी। भारत ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो चीन को हराकर। भारत ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो चीन को हराकर। भारत सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी अनंत नागेश्वरन को। भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी अनंत नागेश्वरन को। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार राज्य का पहला शौचालय क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो मुजफ्फरपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार राज्य का पहला शौचालय क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो मुजफ्फरपुर में। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो झारखंड राज्य में। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो झारखंड राज्य में। जल जीवन हरियाली और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोक शिकायत निवारण के मामले में बिहार का कौन सा जिला जिलों के रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो गया। जल जीवन हरियाली और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोक शिकायत निवारण के मामले में बिहार का कौन सा जिला जिलों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो गया। नेक्स्ट सवाल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कर्मी और अधिकारी कितने तक का ऋण प्राप्त करने का हकदार हैं? तो वो हैं 1 लाख रुपये। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कर्मी और अधिकारी कितने तक के ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं? तो वो 1 लाख रुपये। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले को बिहार में कालाजार मुक्त घोषित किया गया है? तो गोपालगंज। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले को बिहार में कालाजार मुक्त घोषित किया गया है? तो गोपालगंज। देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के निर्माण के लिए PLI योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि क्या है? तो 76,000 करोड़ रुपया। देश में सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले बोर्ड के निर्माण के लिए PLI योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि क्या है? 76,000 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो 21 वर्ष। केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 21 वर्ष। गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसानों को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसानों को किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी ने। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री
गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, यह कौन सा संस्करण था? तो चौथा। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, यह कौन सा संस्करण था? तो चौथा। मिजोरम छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा, केरल बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा। फिर से देख लीजिए, नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी किया, वह कौन सा संस्करण था? चौथा। इसमें अगर देखा जाए तो केरल सबसे बड़े राज्यों में सबसे टॉप पर रहा, मिजोरम छोटे राज्यों में टॉप पर रहा। 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली। 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली। 298 नंबर क्वेश्चन। 298 कह रहा है कि 4 दिसंबर 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। इसका थीम था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। 4 दिसंबर 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। इसका थीम था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान परमाणु समझौते के तहत JCPO का हिस्सा नहीं है? तो स्पेन JCPO का हिस्सा नहीं है। ईरान परमाणु समझौता यह 2015 में ईरान और P5 देशों के साथ के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। और इसमें P5 में कौन है? तो चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसके तहत ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने के बदले उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को कुछ छूट दी जानी थी। फिर से एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान परमाणु समझौते के तहत JCPO का हिस्सा नहीं है? तो स्पेन। भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत में। भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत में। तो इसके साथ ही देख लीजिए, 20 दिसंबर को हुआ था ये बैठक। तो अब आप लोग को ये जनवरी महीने का करंट अफेयर ख़त्म हो गया। अब आपको फरवरी महीने के बच गए हैं, जो बहुत ही जल्द आपको ये भी सेट मिल जाएगा। ये इसमें 200 प्रश्न हैं, इसमें 300 प्रश्न थे, इसमें 200 प्रश्न आने वाले हैं फरवरी महीना में, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, आप लोग को यहीं पे छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।